प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। पातक्यांचा विरोध सहन केला देवाच्या पोकऱ्या, राग सोडून क्षमा करण्यास शिकवतोच मला. राग सोडून क्षमा करण्यास शिकवतोच मला. आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा. प्रार्थना के साथ सुनिए. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है. आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री 2 अध्याय 1 से 3 तक पद. जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे. बहुत से उनके समान लुष्पन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी. वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं. ये दूसरे अध्याय में हम लोग देख सकता है कि गलत शिक्षकों का या झूठे उपदेशक के विषय में जो सावधानी रहने के बारे में पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि प्रभु के वचन हमें ऐसे मिले हैं कि जो भक्त लोग पवित्र आत्मा से उबारे जाकर वो लोग भविष्यवाणी किया है. परमेश्वर का सही वचन को हम लोग समझना है, लेकिन विश्वासियों को गिराने के लिए झूठे शिक्षक लोग ऐसे काम करते हैं. उनको हम लोग समझना है और सावधानी रहना है. इधर 2 का 1 से 3 पद तक हम लोग जो अभी पढ़ा है, हम लोग इधर देख सकते हैं गलत शिक्षकों का स्वभावों का विषय में. पहला पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे. इधर लोगों में बोलकर जो लिखा है वो पुराने नियम के समय में 1 अध्याय का 21 पद में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे. वो है सही वचन जो परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोला है. कोई भी भविष्यवक्ता अपना तरफ से कुछ नहीं बोला, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचा है. वो है सही जो शिक्षा या वह सही वचन. लेकिन वो समय में भी झूठे भविष्यवक्ता लोग थे. वो लोग परमेश्वर की ओर से बोलता है बोलकर वो लोग झूठे शिक्षा लोगों को बताते थे. यिर्मयाह का किताब 6 अध्याय 13 और 14 पद में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है और क्या भविष्यवक्ता क्या याजक सबके सब छल से काम करते हैं. वे शांति है शांति ऐसे कह कर मेरी प्रजा के गांव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं. भविष्यवक्ता हो याजक हो, वे सब लालच के साथ काम करते हैं. यहेजकेल का किताब 13 अध्याय उसका 9 पद में वैसे पढ़ता है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की मंडली के भागी ना होंगी, ना उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे. इससे तुम लोग जान लेंगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ.
पुराना समय में या पुराना नियम के समय में इस प्रकार का झूठे उपदेशक लोग बहुत लोगों के बीच में होते थे। और नए नियम के समय में, पतरस का समय में और हमारा जो अभी का समय में भी इस प्रकार का झूठे शिक्षक लोग होते हैं और वे लोग परमेश्वर का सही वचन से विश्वासियों को दूर लेकर खींचने के लिए कोशिश करते हैं। इसी प्रकार का बहुत गलत शिक्षा आज मसीहत में फैले हुए हैं, इसलिए हम लोग उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का सही वचन का समझना, उसका अध्ययन करना वो बहुत जरूरी है। हम लोग एक पद में ऐसा पढ़ा था, जिस प्रकार लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। इधर हम लोग देख सकता है पुराना नियम में लोगों के बीच में झूठे भविष्यवक्ता थे, लेकिन आज तुम में भी, मतलब हमारे बीच में झूठे उपदेशक होंगे। ये झूठे उपदेशक शायद बाहर से नहीं आएंगे, बाहर से भी आता है, लेकिन हमारे बीच में भी झूठे उपदेशक होंगे और इसलिए हम लोग बहुत होशियार रहना है, सावधानी रहना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह की किताब 5 का 31 पद में हम लोग पढ़ते हैं, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। झूठे भविष्यवक्ता जो झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, और उधर लिखा है मेरी प्रजा को ये भाता भी है। आज विश्वासियों को वही अच्छा लगता है। सही वचन का जो निर्मल वचन का जो शिक्षा आज लोगों को, विश्वासियों को नहीं चाहिए। इसी प्रकार का जो चालाकी की बात, इस प्रकार का झूठी शिक्षा विश्वासियों को अच्छा लगता है। जहां पर सही वचन का प्रचार करते हैं उधर लोग कम सुनते हैं, और जहां वचन के साथ मिलावट के साथ जो प्रचार करता है उधर लोगों को सुनने के लिए अच्छा लगता है और उधर बहुत भीड़ भी होता है। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 29 और 30 पद में हम लोग पढ़ता है। एफिसी कलीसिया का जो प्राचीनों के साथ पौलुस जब बात करने का समय में उधर ऐसे लिखा है 29 और 30, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद भागने वाले भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इधर झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक लोग कहाँ से आएंगे? तुम्हारे ही बीच में से ही और लोग उठेंगे बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। चलिए, झूठे उपदेशक लोग बाहर से आ सकता है और उससे बढ़कर हमारे बीच में ही ऐसे मनुष्य उठेंगे। इसलिए हम लोग होशियार रहना बहुत जरूरी है। और ये लोग का काम कैसे होगा हम लोग इधर देख सकता है। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, वो लोग गलत शिक्षाओं को चिप कर हमारे बीच में फैलाएंगे। मतलब सही वजन के साथ कुछ मिलाकर मिलावट के साथ ये लोग सिखाएंगे और उनका शिक्षा का नतीजा क्या होंगे हम लोग उधर पढ़ता है। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। अंत में प्रभु को भी इनकार करने वाला हम लोग बनेंगे अगर उनके पीछे जाएगा तो। गलत शिक्षा का विनाश इतना भयंकर है कि हम लोग प्रभु को भी छोड़कर विश्वास से दूर चले जाएंगे, ऐसे अवस्था होंगे। इसलिए हम लोग बहुत होशियार रहना जरूरी है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग इस प्रकार गलत शिक्षाओं में फंस कर प्रभु से भी, विश्वास से भी पीछे चले गए हैं। ये एक बड़ा दुख के बात है। और उधर हम लोग पढ़ते हैं उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। यह गलत शिक्षक लोग जो है, झूठे भविष्यवक्ता लोग जो है, अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये लोग का अंत विनाश है।
लेकिन ये लोग सिर्फ अपने आप को विनाश में नहीं डालेंगे, फिर जो लोग उसके पीछे आए हैं उनका शिक्षा में जो लोग विश्वास कर कर उसके पीछे चलता है उसका भी विनाश के कारण ये लोग बनेंगे। इसलिए हम विश्वासियों का कर्तव्य है इस झूठे शिक्षकों के बारे में समझकर होशियार रहना चाहिए। परमेश्वर का सही वचन को हम लोग समझना है और उसका पीछा हम लोग करना है। वचन में जो लिखा है उसको पूरा दिल से हम लोग मानना है और वचन में जो बातें नहीं लिखा है उसके पीछे हम लोग कभी नहीं जाना है। केवल परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम लोग मानकर आगे चलना है। इसलिए परमेश्वर का सही वचन को दामे रहने के लिए, उसको पकड़ के रहने के लिए और उसको समझकर एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।